नमस्कार मित्रों, क्या पितृदोष सर्वनाश कर देता है? पितृदोष कितना खतरनाक होता है? क्या पितृदोष सर्वनाश कर देता है? मैं हूं महेश चंद्र पुरोहित, स्वामी आत्मविश्वास। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पार्क। चलिए आज हम बात करते हैं पितृदोष के बारे में। मित्रों, जन्म कुंडली में पितृदोष जब होता है तो उसका बड़ा दुष्प्रभाव देखने को आता है। पितृदोष हो, शत्रुबाधा योग हो, ग्रहण योग हो, अंगारक योग हो, विष योग हो, श्रापित कुंडली हो, कालसर्प योग हो, ये बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिनका दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर कभी न कभी पड़ता है। मित्रों, ये योग पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पूर्व जन्म के आधार पर इस जन्म में आते हैं और समय आने पर इनका फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है। जैसे राहु की महादशा, केतु की महादशा या और कोई संबंधित ग्रह की महादशा हो, अंतरदशा हो, तो ऐसे समय में इन चीजों का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। और प्रभाव कैसे पड़ता है? जैसे किसी घर में आमदनी का न होना या आमदनी होकर पैसा रुके नहीं, व्यर्थ पैसा खर्च होता रहे। दूसरा, विवाह आदि मांगलिक कार्यों का न होना, बाधाएं आना, विलंब से होना। तीसरा, संतान न होना या कन्या संतान अधिक होना, पुत्र संतान मुश्किल से होना, या पुत्र हो भी जाए तो पुत्र संतान के स्वास्थ्य में हानि रहे, उनकी तरक्की, उसकी तरक्की प्रगति में बाधा रहे, ऐसा योग। उसकी पढ़ाई में बाधा रहे, ऐसा योग। मित्रों, और भी है। घर में आपसी कलह होना, स्वास्थ्य की हानि होना, अकस्मात हानि हो जाना, अनहोनी घट जाना, ऐसी कई घटनाएं हैं, कई दोष हैं जो पितृदोष या जो मैंने अभी बताए ऐसे दोष कुंडली में होते हैं, तो अवश्य ही इनका फल मिलता है। मित्रों, एक बात है, ग्रह दशा यदि कोई खराब होती है तो उसके जाने के बाद में दूसरी महादशा, अंतरदशा जो भी आए, अच्छी दशा आती है तो अच्छा फल मिल जाता है। परंतु ये जो दोष होते हैं, शापित कुंडलियां जो होती है, पितृदोष जो होते हैं, ये दोष अपने आप नहीं जाते, इनका निवारण करना पड़ता है, तब ये जाते हैं। निवारण या तो आदमी व्यक्ति तप करे, तब से इन चीजों को नष्ट किया जा सकता है। तो इस कली काल में इतना तो कोई किसी का सामर्थ्य होता नहीं है कि इतना स्पिरिचुअल हुआ जाए और जीवन को इस तरह से योगी जीवन बनाया जाए, साधना में रत हुआ जाए, तपस्या की जाए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाए, तो ये हर आदमी के लिए असंभव। दूसरा तरीका है इनको भोगने का। इनको भोगो, इनका फल जब भोगोगे एक दिन पूर्ति हो जाएगी अपने आप। ये भी असंभव है। आदमी लंबी जिंदगी होती है, कौन क्या भोगे। तो करना क्या पड़ता है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखानी चाहिए और उनका निवारण करने के लिए पहले इन समस्या को समझना चाहिए और फिर इनका उचित निवारण किया जाना चाहिए। मित्रों, पितृदोष का निवारण क्या होता है कि जैसे पितृदोष कहते हैं, पितृदोष का अर्थ समझिए। ये नहीं है कि कोई आपकी कोई पितर है और वो दोष कर रहे हो, ऐसा पूरा अर्थ नहीं है ये। किसी भी आत्मा की गति अभी नहीं हुई हो परिवार में, कुटुंब में, तो उसको पितृदोष ज्योतिष में कहते हैं। बाहर की भी आत्मा हो सकती है, परिवार की, कुटुंब की भी हो सकती है, वो पितृदोष में आ जाता है। कोई श्राप लगा हुआ हो पूर्व जन्म का और भोगने के लिए कोई प्राणी ऐसा आए और वो बार बार तंग करता है और मृत्यु के बाद भी तंग करता है, तो ऐसे ये सब पितृदोष में आता है। तो इन दोषों के निवारण के लिए
इनकी मुक्ति का एकमात्र बढ़िया उपाय होता है गया श्राद्ध कराना चाहिए। हर आदमी समर्थ यदि नहीं होता गया श्राद्ध कराने में तो त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध से पितृदोष ज्ञात अज्ञात आत्माओं की मुक्ति हो जाती है। त्रिपिंडी श्राद्ध में 3 पिंड लगते हैं, जौ के आटे का, चावल के आटे का, तिल के आटे का, और श्राद्ध वगैरह होता है। तो वो पूरी प्रक्रिया है और वो बड़ा सरल प्रयोग है, अच्छा कारगर प्रयोग है, उससे मुक्ति हो जाती है। पितृमंत्र का तांत्रोक जप भी होते हैं, वो भी करने चाहिए। इस तरह से ये निवारण करना चाहिए। मित्रों एक बात ख्याल में कर लेना, घर में पितरों की स्थापना जो करते हैं कुछ लोग, स्थान बना लेते हैं देवताओं की तरह से, वो बहुत गलत होता है। मोह बस बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन बना भी लिया तो लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। उनका उपाय करके, बढ़िया मुक्ति का उपाय करके फिर वो स्थान हटाना चाहिए। ये बंधन हमारा धर्म नहीं है, और किसी भी प्राणी को बंधन अच्छा नहीं लगता। सब मुक्ति चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। इसलिए ये जो बंधन है एक प्रकार से प्राणी की गति रुक जाती है आगे की, और ठहरा हुआ पानी आपको पता है दूषित हो जाता है और एक दिन परेशान करने लगता है। स्वाभाविक है। इसलिए मित्रों सावधान, पितृदोष बड़ा भयंकर हो सकता है, निवारण जरूर करवाइए। और इन श्रापित कुंडलियों को समझ करके और जो जैसा जैसा योग है उसका निवारण कालसर्प योग की शांति करवाइए। और भी कई जो श्राप है, शत्रुबाधा योग है तो भगवती बगलामुखी अनुष्ठान कराइए, शत्रुबाधा का निवारण कीजिए, ये सब उपाय कीजिए। मित्रों आप ऐसे विषयों को यदि देखना चाहते हैं तो मैं जो है YouTube पर तरह तरह की वीडियो मेरे आते रहते हैं, तो आपको सूचना मिल जाए। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कृपया जरूर कर दें, ताकि आपको समय पर सूचना मिलती रहे। मुझे आज्ञा दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।